अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा मुबारक हो तमाम दोस्तों का। अल्लाह पाक हमें इसकी खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज का जो हमारा टॉपिक है ये अल्फ़ा के ऊपर है, जिसे आप लूसन कहते हैं। आपको सादा लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, लूसन की तैयारी किस तरीके से लूसन को तैयार किया जाए और बकरियों को किस तरीके से खिलाया जाए, प्रॉपर रूटीन दिखाई जा रही है। और एक फार्मर को चाहिए कि वो पहले तो तकरीबन 3 माह की ऑलरेडी अपने पास स्टॉक करके खुराक, अगर वो फार्मर बनना चाहता है। अगर आप हल्का फुल्का 1-2 शौकीन के हिसाब से रखी हुई है, फिर भी आपके पास 15 से 20 दिन की खुराक एक्स्ट्रा होनी चाहिए। ये हमारा गोदाम है जिसमें हमने अल्फ़ा रखी हुई है। ये मैं आपको दिखा दूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन ऑलरेडी 2 से 2.5 माह के करीब की हमारे पास स्टोर की हुई खुराक है। तो इसमें जो हमारे पास सबसे ज़्यादा अहम बात है ना, अल्फ़ा 2 तरह का तैयार किया जाता है। एक किया जाता है खुश्क हालत में, और दूसरा किया जाता है खुश्क हालत से मुराद के बिल्कुल वो ऐसे हो जाता है जैसे ये पत्ता है, ये देखें, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये सब्ज़ हालत में हो। सब्ज़ से मुराद ज़्यादा आपने इसे धूप नहीं लगवानी। अब ये देखें बिल्कुल खुश्क है। जैसे ही ये ज़्यादा अगर खुश्क हो गया, बकरियां खा तो जाती हैं लेकिन इतना शौक से नहीं खाती। बिल्कुल नॉर्मल सब्ज़ हालत में खुश्क हो, फिर सारा जितना भी आप डालेंगे बकरियां खा जाएंगी और उससे अफादियत भी ज़्यादा होगी। बाकी मुकम्मल डिटेल आपको दिखाई जाएगी कि किस तरीके से इसको प्रॉपर हिसाब से खुश्क किया जाए इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो का मौजू है अल्फ़ा का है बनाने का तरीक़ाकार। तो सबसे पहले मौसम का तयन, अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा जा रहा है और अल्फ़ा के है बनाने के बरहक में है। तो ये छत के ऊपर खुश कर रहा हूँ मैं। नीचे शापर डाला हुआ है। अगर हमारे पास पक्की छत होती, मतलब नीचे टस्सू वगैरह लगा होता, तो फिर शापर की ज़रूरत नहीं होती। देहात का सीन है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बछड़ी दूध पी रही है अपनी माँ का। तो सुबह सुबह ये जो देहात का मंज़र होता है बहुत ही अच्छा, और हमारे लिए तो अल्लाह पाक की तरफ से बहुत ही बड़ी नेमत है देहात। ऐसे समझ लें कि हम बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे सीन देखने को मिलते हैं। और कभी कभार शहर में जाते हैं ना मार्केटिंग करने के लिए, ख़ास तौर के पर, क्योंकि आपको पता है अलनूर क्लॉथ हाउस, अलनूर गुड फार्म, तो क्लॉथ हाउस की वजह से जाते हैं। तो फिर उधर जब हम जाते हैं गलियों में हमारा दम घुटता है। बहुत ही मुश्किल से वक्त गुजरता है उधर। बस जी करता है कि उड़ के अपने घर चले जाएं। तो खैर चलिए, जो ये रिव्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम है। ये अल्फ़ा हमारे पास पड़ी हुई है। नीचे शापर हमने बिछा दिया है। शापर के ऊपर फिर हमने इसको बिखेर दिया है इस तरीके से कि ये ज़्यादा ना हो, मतलब एक जगह के ऊपर ढेर लगी हुई ना हो। सूरज की रोशनी मुकम्मल तह तक जा पहुँचे, फिर आपने रात के वक्त इसको उठा लेना है। ये हमारे फार्म का व्यू है। अल्हम्दुलिल्लाह बकरियां रेस्ट कर रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है जो वक्त गुज़र रहा है। तो अगर बाज़ औक़ात कभी कभी बादल वगैरह आ भी जाते हैं तो फिर आपने इसको शापर के साथ फोल्ड करके ऊपर रख देना है। ये नहीं है कि फिर आप दोबारा इसे उठाएं जब बारिश इतना ज़्यादा नहीं आती। अगर ज़्यादा भी आए, शापर है, तो जब आप ऊपर ईंटें वगैरह लगा देते हैं ना, तो फिर नुकसान होने का कोई ख़तरा नहीं होता। ये था अल्फ़ा के है बनाने का तरीक़ा। कुतराई करके बहुत अच्छे तरीके से अल्फ़ा का है बनता है, जिससे ज़ाय होने के चांस बहुत कम।